अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अज्ञान और आत्मा दोनों का अनुभव साथ में नहीं होता है। 1% भी अज्ञान रहेगा तो आत्मा का अनुभव लक्ष्य हो सकता है, मगर अनुभव अंधेरा और उजाला दोनों का अनुभव साथ में नहीं हो सकता है। तो फिर ज्ञान विधि रिलेटिव सत्य हो गया। ज्ञान विधि रिलेटिव सत्य है, आज्ञा भी रिलेटिव सत्य है, सत्य साधन भी रिलेटिव सत्य है। सिर्फ लॉ ऑफ नेचर वो सहायक हो सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक विजन है, तो थियोरेटिकल विजन है तो वो अज्ञान निकालने में सहायक नहीं है, मगर पुण्य बनाने में सहायक हो सकते हैं। क्या बना सकता है? पुण्य बना सकता है, अज्ञान नहीं मिटाएगा। पहले मैं कृष्ण की आरती करता था, बाद में राम की आरती करता हूँ, अभी महावीर की आरती करता हूँ, अभी सिमंदर स्वामी की आरती करता हूँ। तो साइंटिस्ट कहे प्रोसेस तो वही हुई, सिंबल चेंज हुआ, नहीं समझ में आया। हमारी मान्यता तो वही रही ना कि वही भगवान, ये भगवान, ये भगवान, यही रहा ना। मतलब मैं खुद भगवान हूँ, वो मैं भूल गया। वही तो अज्ञान है, वही तो निकालना है हमको। तो वो तो वही का वही रहा। सिंबल बदलने से अज्ञान नहीं जाता है, दृष्टि बदलने से अज्ञान जाएगा कि परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। और बाकी जो बाहर जो दिखता है वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य तो यहाँ है। तो ये समझना पड़ेगा हमको, ये समझना पड़ेगा। हम रिलेटिव सत्य को मना नहीं करते हैं, मगर रिलेटिव सत्य के बिलीफ से सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होगी। तो रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य मानो, मगर वैल्यू किसकी करो? सनातन सत्य की। तो आपने ज्ञान लिया है, आप आज्ञा का पालन करते हैं, सत्साधन का उपयोग करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। इसको पुरुषार्थ मानो, वो आपकी गलती है। आप बिजनेस करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है। आप रसोई पकाते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है। दोनों की अपनी अपनी क्या है? ड्यूटी है। पुरुषार्थ क्या होता है? मन वचन काया और उनकी हर अवस्था से मैं कैसे मुक्त रह सकता हूं, क्योंकि पुरुषार्थ है। क्योंकि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त रह सकूंगा, वो पुरुषार्थ है। उसको जुड़ने के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य में उसको पुरुषार्थ मानते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता है और इसीलिए पाप और पुण्य बनते हैं। हमको सनातन सत्य समझना है तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। दृष्टि से हिसाब तो रहेगा, दृष्टि में पाप और पुण्य की वैल्यू नहीं होना चाहिए, उदय में तो रहेगा। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और मैं पब्लिकली बोलता हूं, ये सब टीवी में आने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मेरे को कोई डर नहीं है। मैं तो कहता हूं ये विज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, और अगर गलती है मेरी तो मेरे को बताए। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं इसके लिए। आप समझे ना? क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है। आप समझे ना? संख्या के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे को मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे विज्ञान के ऊपर विश्वास है, मेरे अनुभव के ऊपर विश्वास है। तो और विश्वास की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास रखना है तो वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और आपको नहीं रखना है तो भी आपके लिए है, और रखना है तो भी आपके लिए है। आप समझे ना? स्वामी जी, दादा जी का आपका सूत्र है 1499 नंबर है उसका, 1499। दादा जी कहता है कि ये हमारे ज्ञान से आपको शांति जरूर रहेगी, शांति जरूर रहेगी हमारे ज्ञान से, लेकिन अगर एक प्रयोग हो रहा है
प्रयोग के अंदर में अगर एक भी सामग्री कमती होगी ना तो ये प्रयोग पूरा नहीं होगा। इसी तरह से आपको विज्ञान को चौकदम से समझना ही पड़ेगा। विज्ञान के बगैर मुक्ति मिलेगी नहीं। ये आप तो सूत्र है 1499 ये आप तो सूत्र में दादा भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान मिलने से आपको शांति रहेगी जरूर, मगर ये विज्ञान को समझना पड़ेगा, चौगर दम से उसको समझना पड़ेगा, चौगर दम से, बाय ऑल एंगल्स। इसमें अगर समझने में थोड़ी भी कमी रहेगी तो ये प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। यानी विज्ञान के ऊपर इम्पोर्टेंट दिया है। अभी भी अक्रम विज्ञान आया लास्ट मंथ का, उसमें भी पहले कवर पेज के ऊपर है ज्ञान मिला है या नहीं मिला है, मगर आध्यात्म के मार्ग में या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो विज्ञान पूरा सैद्धांतिक रूप से समझना पड़ेगा। और वो सिद्धांत भी सनातन सत्य होना चाहिए। और सनातन सत्य का सिद्धांत तब होता है जब लॉ ऑफ नेचर होता है। लॉ ऑफ रिलीजियस सनातन सत्य नहीं होता है, मगर लॉ ऑफ नेचर वो क्या है? सनातन सत्य। तो हमारा हर सिद्धांत सनातन सत्य के ऊपर या कुदरती कानून के ऊपर आधारित होना चाहिए। और वो दृष्टि अगर आत्मसात होगी तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है, जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, वो इसको हम डिमोलिश कर सकते हैं। आप समझे ना? उसमें क्रिया बीच में नहीं आती है। दादा भगवान को तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं था, या दादा भगवान को कोई सिखाया नहीं था कि ये क्या है लॉ नेचर का कुछ जो भी, तो उनको ज्ञान कैसे आया? वो तो अनुभव से आता है ना। किससे आता है? हाँ, जिसको अनुभव से ज्ञान होता है उसको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले मेहनत कर चुके हैं, अभी तो रिजल्ट आया। क्या आया? एक बच्चा भिखारी के घर में पैदा होता है और एक बच्चा करोड़पति घर में पैदा होता है। क्यों? कर्म कब किए? पूर्व भाव में। तो ये ज्ञान कब से लेके आए? पूर्व भाव में से। तो अभी जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया कि नहीं? जो पूर्व भाव में लेके आए तो फिर जरूरत क्या है उसको? जो नहीं लेके आए उनको जरूरत है। बराबर। पक्का? मैंने भी ज्ञान नहीं लिया है, बस मेरा ही ज्ञान बाकी मुझे लग रहा है इन सब में से। तो मुझे वो ज्ञान विधि, तो मुझे रहता है कि मैंने ज्ञान विधि नहीं करी अभी तक, तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो। देखो, हर चीज का इम्पोर्टेंट होता है डिपेंड ऑन आवर बिलीफ एंड डिपेंड ऑन आवर सिचुएशन। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सिंपल सुनो, मेरे शरीर में मानसिक वाचिक और कायिक कोई भी डिसीज नहीं है और मैं मेडिकल स्टोर के पास से पास होता हूँ, तो मेरे लिए एक भी मेडिसिन सही यानी जरूरत नहीं है। क्या बताया? जरूरत नहीं है। मतलब मेडिसिन गलत भी नहीं है, मेरे लिए जरूरत नहीं है, मगर जिसको डिसीज है उनके लिए जरूरत है। तो जिसको लगता है कि मेरे को ज्ञान नहीं मिला है और मेरे को लेना है तो उनके लिए जरूरत है। मगर जिसको लगता है कि मेरे को ज्ञान हो गया है या मेरे को ज्ञान मिलने का और भी रास्ता है, तो जरूरत नहीं है कि इस प्रकार से ज्ञान मिले, वही ज्ञान है। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप ज्ञान देते हैं। मैंने कहा मैं ज्ञान के अलावा कुछ देता ही नहीं हूँ। नहीं समझ में आया? मैं अज्ञान तो देता नहीं हूँ, और कौन सा ज्ञान देना है फिर? ये तो परंपरा हो जाती है। आप समझे ना? हाँ। जैसे वैष्णव में कहते हैं कंठी पहना है तभी आप गुरु के शिष्य बने हैं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी परंपरा है। तिलक लगाएगा ऑरेंज कलर का तो भी आप जैन हैं। ये सब परंपरा है। क्या है? परंपरा है। ये ज्ञान विधि सब परंपरा है। क्या है? परंपरा। सच्चाई नहीं है। सच्चाई कब थी? जब ज्ञानी पुरुष को अनुभव हुआ था तब, क्योंकि वो उनका खुद का था, वो ट्रेडिशनल नहीं था। श्रीमद राजचंद्र ने भी जो भी ज्ञान दिया वो उनका खुद का था, वो ट्रेडिशनल नहीं था। जो खुद का होता है, आज मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ, ये मेरा खुद का है, ये ट्रेडिशनल नहीं है।
आप समझे ना? तो कोई भी अनुभवी पुरुष परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं और अपोज भी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अपोज भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि औरों को तो काम में आएगा ना। सही। जिसको सच्चाई जानना है उनके लिए बराबर है, मगर इसको लगता है कि यही सही है तो उनके लिए वो भी बराबर है, यानी गलत नहीं है। कोई कहेगा मेरे स्वामी जी मेरे को तो ज्ञान विधि करवाना है यहाँ जाके, तो मैंने बोला आप करवा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको लेना है, इनको देना है, तकलीफ क्या है फिर? आप समझे कि नहीं? इसलिए मेरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको जरूरत है तो अवश्य लेना चाहिए। समझ में आया नहीं? तो मेथड कभी सनातन सत्य नहीं हो सकती है। महावीर ने भी ज्ञान दी दिया, वो मेथड सनातन सत्य नहीं थी। कृष्ण ने भी ज्ञान दिया, वो मेथड सनातन सत्य नहीं थी। राम ने भी ज्ञान दिया, वो मेथड सनातन सत्य नहीं थी। 24 तीर्थंकर ने ज्ञान दिया, वो मेथड सनातन सत्य नहीं थी। सब ने अपना अनुभव के पेश किया है, मगर जिसको अनुभव नहीं है वो मेथड को फॉलो करते हैं। दे आर ट्रेडिशनल, और इसीलिए संप्रदाय बन गया। क्या बन गया? उसमें आके हम फंस जाते हैं। उससे और रास्ता भी नहीं है ना। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पे चल रहे? पता चलेगा ना जब हमारे अंदर सत्य है, जब तो उसमें फंसा है। हमको जब हमारी सोच बदलेगी कि हमको ये दुनिया का सनातन सत्य जानना है, ऐसा पहले अंदर निश्चय करना पड़ेगा। बाद में सब कुछ मालूम होगा कि व्यवहार सत्य है या सनातन सत्य। पहले यू चेंज योर विजन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ट्रूथ एंड रियल ट्रूथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी ट्रूथ एंड परमानेंट ट्रूथ। ये पहले अपने अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होना चाहिए। बाद में आपको सब मालूम हो जाएगा कि ये सनातन सत्य है या व्यवहार सत्य है। पहले यू क्रिएट योर विजन। आप समझे ना? अपना खुद का विजन होना चाहिए, बाद में आपको अपने आप डिवीजन हो जाएगा कि व्यवहार सत्य है या सनातन सत्य है। तो दृष्टि की बात है। क्या है? दृष्टि। मगर हम कहेंगे कि भाई हम तो माता जी को ही शक्ति मानेंगे और माता जी मेरा काम करेंगे, तो आपके लिए वो सही है, गलत तो नहीं है। आपकी मान्यता भी है और मान्यता के मुताबिक आपका व्यवहार भी है। मगर जिसको मालूम है कि मेरे कर्म के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, देवी देवता तीर्थंकर और समर्थ पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझे ना? समर्थ पुरुष समर्थ जरूर हो सकते हैं, देवी देवता समर्थ जरूर हो सकते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होती तो कुदरत का कानून फेल हो जाता। क्या हो जाता? फेल। मगर ऐसा है नहीं। लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। वो माने या न माने, सबके लिए एक ही है। अगर मैं मुसलमान हूं और मैं कहूंगा कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं तो नहीं होगा। अगर मैं क्रिश्चियन हूं और कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं तो कर्म नहीं लगेगा। वो कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। कानून सबके लिए क्या है? इक्वल। आप नहीं मानो तो वो आपकी अज्ञानता है, कानून में फर्क। तो ये सनातन सत्य को समझने की जरूरत है। वो समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा अपने आप। मगर जब रिलेटिव सत्य कोई सनातन सत्य मानोगे तो सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, ये आध्यात्म विज्ञान न किसी का गुरु, भगवान, धर्म, क्रिया, संप्रदाय बदलने के लिए नहीं है। ये साइंस विजन बदलने के लिए। किसके लिए है? विजन बदलने के लिए। चेंज योर विजन। जैसी दृष्टि वैसी, आज जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए ताकि हमको सृष्टि की सच्चाई समझ में आ जाए। सनातन सत्य, आज व्यवहार सत्य हमको मालूम है क्योंकि वो लोक संज्ञा है। क्या है? लोग समझे, ट्रेडिशनल। लोगों ने कहा और हमने मान लिया, मगर कभी सच्चाई को महसूस करने का प्रयास नहीं किया और तभी हमको सच्चाई मालूम भी नहीं हुई। तो हर बात में सनातन सत्य को ढूंढो। मैंने पहले भी कहा, मैं छोटा था, 8-9 साल की उम्र का, तभी से मेरी खोज थी सनातन सत्य। सांप्रदायिक सत्य नहीं, धार्मिक सत्य नहीं, कोई व्यक्ति का सत्य नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ।
वो मेरी खोज थी। और धीरे धीरे ये खोज संजोगों के अधीन ओपन हुई, क्या हुई, और आज आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये किताबों की बात नहीं, मेरी खोज है, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा रियलाइजेशन है जो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। मैं किताबों में पढ़ पढ़ के आपको बताता नहीं हूँ। आप अभी बताए कि क्रिश्चियन है वो पुनर्जन्म में नहीं मानते तो नहीं होता है। कल बताया था कि अगर कोई लड़का, छोटा सा लड़का, तो उसका थोड़ा मोक्ष होगा, उसके अंदर भी तो काम, क्रोध, मान, लोभ नहीं होता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब तक मैच्योर, मतलब वो है भले बड़ा लेकिन वो मैच्योर नहीं है, ऐसा समझे, क्योंकि वो सोचता क्या है कि पुनर्जन्म नहीं है। एक तरफ अपन क्या बोलते हैं कि जैसी सोच रखते हैं वैसा अपना अगला भव होता है। अब मैं मानता हूँ कि दूसरा जन्म है ही नहीं तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब उसमें भी दो लाइन आती है कि एक मैच्योरिटी नहीं है और दूसरी लाइन ये कि अगर मैं मानूं या ना मानूं बर्थ तो हो गए। तो उसको कैसे समझे? कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करता है। अब आपने कर्म किए हैं, उसका फल क्या मिलने वाला है वो मालूम होता है? नहीं होता है। वो मिलता है ना फल? मिलता है। क्यों मिलता है? किए होंगे कभी। कर्म आपने किए मगर फल क्या मिलेगा वो नहीं मालूम है तो भी मिलता है, क्यों? प्रश्न मेरा ये है। हाँ बराबर है। आपने कर्म किए, हाँ, इसका फल भी मिलेगा बराबर, मगर आपको मालूम नहीं है कि फल क्या मिलेगा, तो फिर क्यों नहीं मिलता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो वो एक दूसरे के डिपेंडेंट ही होता है ना। जैसे आज मेरे को सुख मिलता है तो मैंने कभी अच्छे कर्म भी किए होंगे, वही मानते हैं। और क्या मानते हैं? सुख मिलता है, दुख मिलता है, वो कर्म फल की बात है। हाँ। मैंने कर्म किया था और कर्म फल भी मेरे को मिला, मगर मेरे को मिला क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि ये कर्म का ये फल आएगा। वो तो क्या आज भी मालूम है। और इसीलिए कुदरती कानून की जरूरत है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके कर्मों का क्या फल देना है और क्या अवस्था देनी है। बिकॉज दे नो एंड दे क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग। अगर आपका पांव टूटना है, वो दुख आपको सहन करना है क्योंकि आपने कर्म बनाए थे, मगर कर्म का फल क्या मिलने वाला है वो आपको आज नहीं मालूम है। कुदरत संजोग बनाएंगी, आपके पांव टूटेंगे और आप पेन सहन करोगे, क्योंकि कुदरत का कानून है वो आपके कर्मों का फल देना और फल की अवस्था भी प्रकट करना। हमको नहीं मालूम है, बराबर है। और इसीलिए कुदरती कानून बीच में आएगा, हम नहीं जानते, वो तो काम करेगा। वो सिद्धांत पे अपन क्या बोल सकते हैं कि आप बड़े हो या छोटे, आप कौन सी कैटेगरी में हो, कौन सी ज्ञाति में हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो साइकिलिंग है वो फर्जियत और ऑटोमेटिक चलती ही है। आप मानो या ना मानो, वही तो मैंने कहा, वही प्रूफ हुआ ना इस बात से। तो वही तो मैंने कहता हूँ, कुदरत का कानून किसी मान्यता के मुताबिक चलता नहीं है, वो मैंने बताया। तो अभी डिफरेंस क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो कि अनुभवी पुरुष ढूंढना है, बराबर है। तो जैसे दादा भगवान ने विधि किया तो वो आपका ओपनर है, आप हमारे ओपनर है, हम एक बच्चे के भी ओपनर हो सकते हैं। मतलब जो जिसके पास जो लेवल का ज्ञान है, उसके छोटे लेवल की व्यक्ति उसके साथ मिलती है तो वो उसका ओपनर बन सकता है। मतलब मेरे को और आगे जाना है तो मेरे से इससे आगे का ओपनर मिलेगा उसके, तो वही एक सिस्टम हुआ ना। तो फिर बराबर है। प्रश्न क्या है? मतलब प्रश्न नहीं है, ये जो मैं मानता हूँ बस वो तो बराबर है, बराबर है। इस संसार में दो प्रकार के ओपनर होते हैं, एक आध्यात्म के, एक भौतिक के। मेरे को डॉक्टर बनना है तो मास्टर डॉक्टर होगा, मैं उनके पास से मास्टर बन सकता हूँ, वो भी ओपनर है। और आध्यात्म के मार्ग में जाऊंगा तो वो ओपनर चाहिए। तो मैं संसार के मार्ग में जो ओपनर मिलेगा उससे आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं जा सकता हूँ। दोनों का रास्ता क्या है? जो चाहिए उसी लेवल का ओपनर चाहिए। मेरे को मुक्ति चाहिए और संसार की बात करता रहेगा कि पैसा कैसे बढ़े, संपत्ति कैसे बढ़े, सत्ता कैसे बने, पुण्य कैसे बढ़े, तो मेरे को काम की बात नहीं है ना। वो गलत नहीं है मगर मेरे काम की बात नहीं है ना।